ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। ईसी और एमई में 2014 में आया हुआ था गेट में। ये दे रहा है, ये कह रहा है द लेट एफ, यानी जो फंक्शन दिया गया हुआ है, फंक्शन ऑन वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, यानी कि 2 हमें वेरिएबल दिए गए हैं और इक्वल टू जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल है एक्स की पावर एन डॉट वाई की पावर एम, ठीक है, इक्वल टू पी। ये जो वैल्यू है वो पी के भी बराबर है। अब बता रहा है कि इफ़ एक्स की वैल्यू हमने डबल कर दी और वाई की वैल्यू क्या है, हाफ कर दें, द न्यू वैल्यू ऑफ एफ, यानी फंक्शन की जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगी। बस ये हमें बताना है। तो हमें जो दिया गया है, सबसे पहले ये कोई फंक्शन दिया गया है, हमें 2 वेरिएबल दिए गए हैं, फंक्शन ऑन वेरिएबल 2 वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है, इक्वल टू दिया गया है एक्स की पावर एन डॉट वाई की पावर एम, और ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू पी के भी बराबर दी गई है। बस ये दिया गया है। अब वो ये कंडीशन ही लगा रहा है कि अगर x की वैल्यू क्या करे, x की जगह 2x कर दें, यानी कि डबल हो गई। अगर x में कोई वैल्यू है, अगर उसका डबल करे तो 2x, और जो y की जो वैल्यू है उसने क्या की, हाफ कर दी, यानी कि y/2 हो गई होगी। पहली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या y थी, इसके बाद उसने क्या किया, हाफ कर दी। तो ये वैल्यू क्या है, मुझे ये इसने दे रखा है। अब पूछा है कि अगर ये वैल्यू हो जाए, ये फंक्शन वैल्यू ये थी, अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं 2x रख दूँगा और y की जगह y/2 रख दूँगा। तो उस रखने के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें ऑप्शन दिए गए, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूँगा, x की जगह 2x रख दूँगा, तो x हमारा ये है, यानी कि x की पावर n y की पावर m दिया गया है, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2x, तो 2x की पावर n, और y की जगह दिया गया है y/2, तो y/2 की पावर m, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने वैल्यू इस इक्वेशन में जो दी गई थी उसमें मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लिखूँ, इसको बाहर लाए अगर ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है यहाँ 2 की पावर भी n हो जाएगी और x की पावर n। अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं, क्योंकि सेम पावर है, ठीक है, तो इनको इस तरह से लिख सकता था। अब मैं इस ब्रैकेट के बाहर लाया तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y की पावर m और 2 की पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर हमारा ये 2 बेस है, इसको और इसको, क्योंकि मुझे दिया गया है इसमें ऑप्शन में देखें 2 की पावर n-1, इसका मतलब क्या है 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर m, इस तरह से रहा होगा। तो यहाँ देखें, इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, यानी कि 2 की पावर n-m, इसको लिख सकते हैं, इस 2 की पावर n, और इसको मैं क्या ऊपर ले गया, ठीक है, या इस तरह से समझो, इस 2 की पावर m को 2 की पावर n, ये हमारा 2 की पावर n, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, 2 की पावर -m लिख सकते हैं, ठीक है। जब -m इसको पॉजिटिव करें तो 1/, यानी कि 2 की 1/, में हो जाएगा 1/2 की पावर m, जो ये है, और ये हमारा x की पावर है और y की पावर है, ये हो गया। तो अगर इसको लिखूं, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-m, तो 2 की पावर n-m लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m y की पावर m, ये हमें दिया गया है। अगर x की पावर n है, y की पावर m, तो इसकी जगह हम p भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, p रख रहा हूँ मैं, ठीक है, p रख दूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगी इक्वेशन 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n-m डॉट p लिख सकते हैं, ठीक। यही इसका आंसर आ जाएगा। फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 2 की पावर n-m डॉट p, ठीक है, डॉट p, क्योंकि ये जो है x की पावर n y की पावर m, इसी की जगह हमने क्या किया, p रख दिया। अगर हम p रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यही हमारी फंक्शन वैल्यू। ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन अगर हम देखें 2 की पावर n-m डॉट p,
तो ऑप्शन ए उसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है इसका।